नमस्कार दोस्तों। तो आज मुझे मेरे एक दोस्त ने चैलेंज किया कि मैं एक ऐसी सस्ती इंश्योरेंस स्कीम बताऊं जो कि गवर्नमेंट की हो। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं एक नहीं, दो इंश्योरेंस स्कीम, जिनमें से एक आपको पड़ेगी 330 रुपये की और दूसरी आपको पड़ेगी सिर्फ 12 रुपये की। तो अगर इनके बारे में आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं आपका एडवाइज़र। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में, साथ ही में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में। हो सकता है आप लोगों में से काफ़ी लोग इन दोनों स्कीम्स के बारे में पहले से जानते हों, पर इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इन दोनों स्कीम्स की बारीक से बारीक बातों के बारे में। साथ ही में बात करेंगे इन दोनों स्कीम्स के बीच में डिफरेंस, और लास्ट में जानेंगे कौन सी स्कीम है आप लोगों के लिए सही। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना को 9 मई 2015 को शुरू किया गया था। ये एक टर्म प्लान है, यानी कि ये एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होता है। इस स्कीम में निवेश के बाद अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार या उनके नॉमिनी को 2 लाख रुपए की रकम मिलती है। तो अब जान लेते हैं इसके कुछ फायदों के बारे में। इसमें सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें अप्लाई करने के लिए आपको कोई मेडिकल जांच की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें आप अप्लाई 18 से 50 साल के बीच में कर सकते हैं। साथ ही में इसमें आपको 2 लाख रुपए का कवर तो मिल ही जाता है, साथ ही में टैक्स बेनिफिट भी मिल जाता है अंडर सेक्शन 80C। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का जो सालाना प्रीमियम है वो 330 रुपये है। इसी के साथ इस 330 रुपये की अमाउंट पर जीएसटी भी लगती है। इस स्कीम के लिए आप सिर्फ एक ही बैंक से अप्लाई कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर आपके 4 बैंकों में अकाउंट हैं तो आप उनमें से किसी एक ही बैंक से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, चारों में जाकर इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की जो अवधि है वो 31 मई से लेकर 1 जून के बीच में है। तो मान लीजिए अगर आपने पहले साल में ये स्कीम किसी भी महीने में ली हो तो आपकी ये स्कीम खत्म 31 मई को ही होगी। बाकी अगले साल के लिए आप इसे रिन्यू करवा सकते हैं 1 जून को अपना प्रीमियम पे करके। ये प्रीमियम भी आपके बैंक से ऑटोमेटिकली कट सकता है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस की मदद से। आपके बाद आपके परिवार का जीवन बिना रुके चलता रहे, इसलिए सालाना 330 रुपया भरें केवल। तो अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि सालाना 12 रुपये देके आपको 2 लाख रुपए तक का बीमा योजना मिल सकती है तो आप लोग बोलेंगे हर्षित क्या मजाक कर रहे हो। तो अब हम देख लेते हैं इसमें बच्चन जी क्या बोलते हैं। ये 1 रुपया बड़े काम की चीज है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है। इसमें हर महीने अगर आप केवल 1 रुपए के हिसाब से यानी सालाना 12 रुपए भरते रहें तो भगवान न करे कभी आपके साथ दुर्घटना हो जाए, आप विकलांग हो जाए, कोई अनहोनी हो जाए, तो आपको और आपके परिवार को इस बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपए धनराशि मिल सकती है। तो जाइए और बांध लीजिए अपने प्रियजनों के भविष्य पर ये 1 रुपए का सुरक्षा कवच। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्लान है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने जिसने ये इंश्योरेंस प्लान लिया हो उसकी एक्सीडेंट की वजह से मृत्यु या वो व्यक्ति दिव्यांग हो जाता है तो उनके परिवार को या उस व्यक्ति को 2 लाख रुपए तक की रकम मिलती है। अब हम जान लेते हैं इस स्कीम के कुछ फायदों के बारे में। सबसे पहला फायदा तो ये है, इसमें जो सालाना प्रीमियम है वो 12 रुपये तक का है। इसमें जो अप्लाई करने की एज है वो 18 साल से लेकर 70 साल के बीच में है। साथ ही में इसमें 2 लाख रुपए तक का आपको कवरेज मिल जाता है डेथ या फुल डिसेबिलिटी पे। साथ ही में 1 लाख का कवरेज मिलता है पार्शियल डिसेबिलिटी पे। तो अब हम जान लेते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में अप्लाई करने का तरीका। इनमें जो सबसे एफिशिएंट तरीका है अप्लाई करने का वो है ऑफलाइन मेथड, यानी कि आप अपने नज़दीकी बैंक में जाएं, वहां पर एक पेज का फॉर्म भरें और आप इन दोनों स्कीम में इनरोल्ड हो जाएंगे। इसमें जो डॉक्यूमेंट लगेंगे वो ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ आपका आधार कार्ड और 2 फोटोज लगेंगी। तो अब अंत में हम जान लेते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बीच में अंतर। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एक लाइफ इंश्योरेंस प्लान है, वहीं सुरक्षा बीमा योजना एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्लान है। PMJJBY में जो आपको डेथ कवरेज मिलता है
वो एक्सीडेंटल और नेचुरल कॉज दोनों से मिल जाता है। वहीं सुरक्षा बीमा योजना पे जो आपको कवरेज मिलता है वो एक्सीडेंटल डेथ या डिसेबिलिटी पर मिलता है। इसमें नेचुरल कॉज पर आपको कवरेज नहीं मिलता। पीएमजेजेबीवाई में जो आपका सालाना प्रीमियम जाता है वो 330 रुपए का है। वहीं सुरक्षा बीमा योजना में जो आपका सालाना प्रीमियम जाता है वो सिर्फ 12 रुपए का है। जीवन ज्योति बीमा योजना में जो अप्लाई करने की एज है वो 18 साल से लेकर 50 साल के बीच में है। वहीं सुरक्षा बीमा योजना में जो एलिजिबिलिटी है वो 18 साल से लेकर 70 साल के बीच में है। जीवन ज्योति योजना में जो आपका वेटिंग पीरियड होता है वो 45 दिन का होता है नेचुरल डेथ पे। एक्सीडेंटल डेथ पे कोई वेटिंग पीरियड नहीं होता। वहीं सुरक्षा बीमा योजना में कोई भी वेटिंग पीरियड नहीं होता है। तो अब मैंने आपको बताया इन दोनों स्कीम्स के बीच में डिफरेंस। अब मेरा मानना तो ये है कि आपको इन दोनों स्कीम्स के लिए अप्लाई कर लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों स्कीम्स काफ़ी एफिशिएंट है, साथ ही में जो प्रीमियम है वो भी काफ़ी कम है। तो उम्मीद है इन दोनों स्कीम्स को रिलेटेड मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। अगर आपको मेरे से कुछ पूछना हो या मेरे लिए कोई सजेशन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके मेरे को मोटिवेट कर सकते हैं। आप इस वीडियो को यहाँ पर क्लिक करके भी मेरे को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।